नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हम साहस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जीवन में साहस एक महत्वपूर्ण वस्तु है। यदि साहस नहीं है, व्यक्ति साहसी नहीं है, तो वह जीवन की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता। कायर व्यक्ति कभी भी कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता। जीवन में यदि कुछ हासिल करना है, किसी कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी है, तो साहस अति आवश्यक है। लेकिन मित्रों, यदि यह साहस सीमा से अधिक हो तो यही दुस्साहस का रूप धारण कर लेता है। इसी को दुस्साहस कहते हैं और दुस्साहस का परिणाम गंभीर होता है। तो मित्रों, इसके बारे में आज मैं साहस की थोड़ी सी यहाँ चर्चा करते हैं कि मित्रों, साहस का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। मित्रों, साहस वह हमारे शरीर हमारे लिए वह आवश्यक वस्तु है जिसका हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। लेकिन दुस्साहस बहुत ही घातक सिद्ध होता है। साहस जिस प्रकार से हमें कार्य सिद्ध हो, उस प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से हमें हिम्मत जुटा करके, मेहनत करके, साहस का रूप धारण करके, यानी साहसी बन करके कार्य को करना ही साहस कहलाता है। यदि बिना सोचे समझे, छोटी बुद्धि के माध्यम से और हमें केवल अभिमानवश किसी कार्य में हाथ डालना ही दुस्साहस कहलाता है। मित्रों, याद रखना, जल में डूब करके बहुत बड़ा तैराकी ही मरता है, क्योंकि वह दुस्साहसी हो जाता है। साहस के साथ साथ उसे ये पता होता है कि मैं इस जल के लिए तैर कर पार कर जाऊंगा, और वह जल में डूब जाता है। यही दुस्साहस की सीमा होती है। हमेशा सपेरे को सांप भी काटता है, क्योंकि जब उसे साहस भरपूर हो जाता है, वह अधिक सीमा से अधिक हो जाता है, वह दुस्साहसी हो जाता है, तो वह हर सांप पर एकदम अचानक बिना सोचे समझे हाथ डाल देता है और एक न एक दिन उसे वह सर्प काट लेता है। मित्रों, जब व्यक्ति नया होता है, सूझबूझ से काम करने वाला होता है, तो वह जब जल में घुसता है, तो वह पानी को नाप नाप करके घुसता है, और बस यदि वह तैराक भी है तो बड़े हिसाब से चलता है ताकि वह कहीं चोट ना खा जाए। हमेशा दुस्साहस और दुस्साहस के परिणाम अलग होते हैं। मित्रों, बात उस समय की है। आज मैं साहस से भरपूर कुछ तथ्य प्रस्तुत करता हूं। बात उस समय की है जब बीजापुर दरबार में आतंक का पर्याय शिवाजी महाराज बन चुके थे। तो बीजापुर दरबार बहुत ही शिवाजी के नाम से खौफ खा रहा था। तब उस समय बीजापुर के सुल्तान ने निश्चय किया कि मुझे चाहे जो भी कितना भी मतलब पैसा धन दौलत खर्च हो, कितनी भी किसी प्रकार की सहायता जुटानी पड़े, मगर शिवाजी को मैं अवश्य बंदी बनवाऊंगा। इसके लिए उन्होंने अफजल खां के लिए भरपूर सेना के साथ भेजा और कहा, जितनी चाहे आपको जिस प्रकार की मदद चाहिए, मदद हाजिर है, लेकिन आप शिवाजी के लिए बंदी बनाकर मेरे दरबार में उपस्थित करें। वह अफजल खां एक विशालकाय दैत्य के समान था। वह बहुत ही ताकतवर था। वह एक विशाल सेना लेकर जब उसने शिवाजी की तरफ कूच किया, शिवाजी ने जब देखा कि अफजल खां विशाल का दैत्य चला आ रहा है और इससे युद्ध करना हमारी क्षमता से बाहर है, तो उन्होंने दुस्साहस का परिचय नहीं दिया। उन्होंने उस अफजल खां के साथ सीधे युद्ध नहीं किया। उन्होंने साहस का परिचय देते हुए अफजल खां के पास संधि प्रस्ताव भेजा। उन्होंने संधि प्रस्ताव भेजने के पश्चात उन दोनों में संधि वार्ता शुरू हुई। संधि वार्ता शुरू होने के पश्चात अफजल खां सोचने लगा कि जिस शिवाजी का बीजापुर दरबार में आतंक छाया हुआ था, वह शिवाजी तो बड़ा डरपोक निकला। उसने तुरंत ही संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो शिवाजी ने कहा कि मुझे आपके सैनिकों से डर लगता है। जब भी हमारी मुलाकात होगी, एक अंगरक्षक आपके पास रहेगा, एक अंगरक्षक मेरे पास रहेगा। इसलिए मेरी आपसे ये विनती है कि आप अपनी सेना के लिए कुछ दूर हटा दें। ये बात निश्चित हुई। वह उन्होंने मिलने का समय और मिलने की जगह तय की। शिवाजी महाराज ने चुपचाप अपनी सेना के लिए लगा दिया और कहा कि मेरा इशारा मिलते ही आप अपने तोप के गोले दाग देना। और उन्होंने लोहे का जीरा बख्तर पहन लिया जिससे कि उनके चोट न लग सके, और एक हाथ में चाकू छुपा लिया, एक हाथ में बगनक छुपा लिए, और जा करके एक अंगरक्षक के साथ उससे मिलने पहुंचे। जब वहां जाकर के मिले, उसकी भी नियत में खोट था। जैसे ही दोनों गले मिले, उन्होंने शिवाजी की गर्दन को जकड़ लिया और शिवाजी अपनी गर्दन को छुटा न सके। शिवाजी ने
एक हाथ में जो चाकू था, चाकू उसके पीठ में घोंप दिया और बखनखों से उसकी आंतें निकाल ली। उसके अंगरक्षक ने शिवाजी पर वार किया। सर पर लोहे का टोप था, टोप कट गया, हल्की सी चोट आई, लेकिन शिवाजी के अंगरक्षक ने उसके अंगरक्षक का वध कर दिया। शिवाजी का संकेत पाते ही उनकी जो छिपी हुई सेना थी, उन्होंने तोप के गोले बरसाने शुरू कर दिए। अंततः आखिर ये हुआ कि बीजापुर दरबार के लिए धूल चाटना पड़ा। तो मित्रों, यही साहस का परिचय होता है। यदि शिवाजी दुस्साहस का परिचय देते और सीधे सीधे युद्ध करते तो कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते थे। मित्रों, इसी प्रकार का उदाहरण एक महाभारत काल के समय काल यवन का मिलता है। भगवान श्री कृष्ण से जब जरासंध ने कई बार जब हमला किया था और जब कई बार मुंह की खाई, तो उसने एक बार काल यवन की मदद से मथुरा पर चढ़ाई कर दी। जब उसने कालेबन की मदद से चढ़ाई कर दी, कालेबन को यह वरदान प्राप्त था कि वह जहां भी युद्ध करेगा विजय पाएगा। इसलिए मित्रों, कालेबन ने उस वरदान के मद मानते होकर, दुस्साहसी होकर के उसने द्वारका पर आक्रमण करने की, जरासंध की मदद करने की ठान ली और वह अपनी सेना लेकर के द्वारका पर उसने चढ़ाई कर दी। श्री कृष्ण ने देखा कि इससे युद्ध करना सीधे सीधे नामुमकिन है, क्योंकि ये युद्ध करेगा और हम इससे जब युद्ध करेंगे तो ये अवश्य विजय को प्राप्त करेगा, इसे ये वरदान प्राप्त है। तो उन्होंने उससे सीधे युद्ध न करके वह अकेले उसके पास पहुंचे और पहुंचे उसने कहा कि मैं और तुम युद्ध करेंगे, इस सेना को क्यों मरवाते हो। कालेवन ने उनकी शर्तों को स्वीकार कर लिया और वह से कूद पड़ा। उसने कहा कि तू निहत्था है तो मैं भी तुझे निहत्था मारूंगा। श्री कृष्ण अपनी योजनाबद्ध तरीके से वहां से भाग निकले। उस समय देवताओं की युद्ध में मदद कर चुके मुचकंद के लिए देवताओं ने वरदान दिया था कि तुम्हें जो भी जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने वहां से भागते हुए उसी गुफा में जा छुपे जहां मुचकंद सो रहे थे और उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर मुचकंद के सिर पर रख दिया और वह अपना वहीं छिप गए। उसने देखा, जब उसने मोर मुकुट पीताम्बर देखा, चादर ओढ़े हुए व्यक्ति के लिए उसने थोड़ा उगाड़ के देखा और उसने वहीं झटका मार के उसे जगाया कि दुष्ट, ठोकर मारकर कि यहाँ सोने से तू बच नहीं सकता। जैसे ही मुचकंद की आंखें खुली और वह कालेवन जल करके भस्म हो गया। यदि श्री कृष्ण उस समय दुस्साहस का परिचय देते तो कालेवन से विजय को प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो मित्रों, साहसी बनो, दुस्साहसी नहीं। साहसी होना जरूरी है, लेकिन दुस्साहसी होना हमारे जीवन के लिए अति घातक है। मित्रों, पतंगें भी दुस्साहस करती हैं कि वो दीपक को बुझाने के लिए उस दीपक के ऊपर जाती हैं, दीपक की रोशनी देखकर, और स्वयं जल करके भस्म हो जाती हैं। तो मित्रों, लेकिन कोई भी उन्हें संसार में वीर और बहादुर नहीं बता सकता, क्योंकि ये दुस्साहस का परिचय है। तो मित्रों, हमेशा हमेशा हमारे जीवन में जो साहस जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही साहस की परिभाषा को जानना भी महत्वपूर्ण है। दुस्साहस हमारे जीवन के लिए अति घातक सिद्ध हो सकता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे द्वारा जो वीडियो में बताई गई जानकारी है अच्छे से समझ ही गए होंगे और आप स्वयं अपने जीवन में साहस के माध्यम से, साहस को अपनाते हुए, अनेक कठिनाइयों को पार करते हुए जीवन की ऊंचाइयों को छूने का अवश्य प्रयत्न करेंगे। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।